हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज जो मार्केट में हुआ और ठीक है, और बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एफआईआईस ने आज कैश मार्केट में 6409 करोड़ का सेल ऑफ किया है। वहीं डीआईस ने उसके मुकाबले 2700 करोड़ की बाइंग करी है। ठीक है, वहीं एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर 1224 करोड़ का सेल ऑफ। और गाइस, सबसे बड़ा डाटा है इंडेक्स ऑप्शन का, जहां पे इन्होंने सेल ऑफ किया है 29,637 करोड़ का। तो गाइस, ये काफी बड़ा सेल ऑफ है। ठीक है, वहीं एफआईआईस ने स्टॉक फ्यूचर में 6,360 करोड़, स्टॉक ऑप्शन में 4,013 करोड़। तो गाइस, सेंसेक्स आपका 1,064 पॉइंट माइनस, वहीं आपका निफ्टी 332 पॉइंट माइनस क्लोज किया। वहीं बैंक निफ्टी ने करीब करीब 745 पॉइंट माइनस क्लोजिंग करी है। अब गाइस, जो एफआईआईस ने इंडेक्स के अंदर किया है 9,637 करोड़ रुपए सेल ऑफ। ठीक है, तो इंडेक्स में आपका निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, आपका मिड कैप और बैंक एक्स। ठीक है, ये इंडेक्स के अंदर का पैसा है सेल ऑफ किया, जिसमें सबसे बड़ा जो पैसा है वो इन्होंने सेल ऑफ किया है सबसे बड़ा जो सेल ऑफ किया है, यहां पे आप देख सकते हैं निफ्टी के अंदर जो है अकेले 19,000 करोड़ का सेल ऑफ है। ठीक है, वहीं बैंक निफ्टी के अंदर 10,703 करोड़ का। ठीक है, तो गाइस, इस तरीके का ये सेल ऑफ करके गए हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर आपने प्रेशर देखा, सेंसेक्स के अंदर भी एक सेल ऑफ लगा है। ठीक, तो गाइस, जो बड़े प्लेयर हैं वो डाउन साइड क्यों गए? ठीक है, उसका रीजन एक छोटी सी उड़ती हुई खबर चली थी कि ठीक है, यूक्रेन ने रशिया के मिलिट्री कमांडर को, जो न्यूक्लियर देखते हैं, ठीक है, उनको जो है मार गिराया है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव न्यूज पड़ी फैली कि रशिया कुछ करेगा, कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर एक डाउन साइड काफी तेजी से बिल्ड हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट आपको ये गिरता हुआ दिखा, और ये ब्रेकिंग न्यूज काफी हद तक की न्यूज चैनलों पे चली है। ठीक है, उसका एक इम्पैक्ट आपको हमारी मार्केट में आता हुआ दिखा। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, निफ्टी 1.35% माइनस है, बैंक निफ्टी 1.39% माइनस है। ठीक है, और सेंसेक्स आपका 1.30% माइनस, सीधा सीधा 1,000 पॉइंट से ज्यादा माइनस रहा। ठीक, अब गाइस, अगर हम कल की रेंज निकाले निफ्टी की, भाई निफ्टी आज माइनस तो रहा, ठीक है, तो कल की रेंज निकाले तो निफ्टी की रेंज आज जैसे 332 पॉइंट माइनस है, ठीक है, मान लो 400 पॉइंट तक की डाउन साइड दिखी, तो कल की जो रेंज है वो हम मैक्सिमम रेंज 200 से 300 पॉइंट लेके जा सकते हैं। निफ्टी के अंदर इस पॉइंट के अंदर का अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या होगी? ये होगी रेंज किसकी? निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है, बैंक निफ्टी में भी आपको मैक्सिमम रेंज 500 से 700 पॉइंट की दिख सकती है। ठीक, सेंसेक्स की बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज सेंसेक्स के अंदर आपको 700 से 1000 पॉइंट की दिख सकती है। ये कल की रेंज रहने वाली है सेंसेक्स की। ठीक है, इस तरीके से बाजार आपको चलता हुआ दिख सकता है। अब गाइस, अगर किसी भी कारणवश अमेरिकी बाजार प्लस क्लोज हो जाते हैं, तो निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव साइड जो है वो आपको, जो रेंज है वो पहली रेंज बनेगी आपकी 24,500 की। ठीक है, 24,500 को अगर कंसोलिडेट करता है निफ्टी, ठीक है, तब वो ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, वरना यहीं से आपको एक 24,500 से ही आपको एक डाउन साइड आती हुई दिखेगी। तो बाजार क्या करेगा? मार्केट अप एंड डाउन करता हुआ आपको चलेगा। ठीक, अगर एक गैप डाउन होता है मार्केट के अंदर इस तरीके से, ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज जो है पहली वो आएगी 24,200, ठीक है, और 24,100। ठीक, ये इसकी रेंज रहेगी डाउन साइड की। ठीक है, और यहीं से बाजार अपने आप को ऊपर खड़ा करने की कोशिश करेगा। ठीक, बीच का सेशन आपका पूरा का पूरा कंसोलिडेशन प्रीमियम डीके का आपको खतरा रहेगा। तो हमारी जो रेंज है किसकी? निफ्टी की, वो 200 से 300 पॉइंट की है, बैंक निफ्टी की 500 से 700 पॉइंट की है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको बाजार जो है दिखाएगा, कोई इसको रोक भी नहीं पाएगा। ठीक है, उसका सिंपल रीजन ये है कि बाजार इसी तरीके से चलता है, वो प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है, और फिर
एक नीचे से बाइंग आपको दिखेगी सडनली, और मार्केट कुछ इस तरीके के मूवमेंट आपको दिखाता हुआ चलेगा, ठीक है, क्योंकि आज एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो इस तरीके से गाइस आपको बाजार करता हुआ दिखेगा, ठीक है। आप अगर जैसा भी काम करें, वीकली लेवल पे करें, ठीक है, इंडेक्स में काम, या फिर आप मंथली लेवल पे करें, या फिर आप मंथली लेवल पे काम करें, मंथली लेवल पे काम करें, चाहे फिर आप करें काम डेली बेसिस पे, डेली लेवल पे काम करें, ठीक है। बाजार आपको अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हमेशा आपको दिखाएगा, ठीक है। बस हमको क्या पकड़नी है, हमको पकड़नी है रेंज, ठीक है। अगर हम निफ्टी में काम कर रहे हैं, निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर जा सकता है नीचे से, 100 पॉइंट है या 200 पॉइंट है, ठीक है, कितनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है नीचे, 100 या 200 पॉइंट, ठीक है। हमको बस खाली इस रेंज को सीखते हुए चलना है मार्केट में, ठीक है। और बाजार आपको गाइस, अगर आपका प्रिडिक्शन जैसा भी हो, ठीक है, आपके पास अगर वीकली लेवल पे काम कर सकते हो, तो मार्केट आपको इस तरीके की सिचुएशन में हमेशा पैसे देकर जाएगा, ठीक। तो गाइस, अगर मुझे निफ्टी का सेटअप बनाना है, तो निफ्टी के सेटअप में इस तरीके का कामकाज होगा। मैं अगर जो भी काम करूंगा निफ्टी के अंदर, वो है 24,500, 24,550 और 24,600, ये हमारे जो रहेंगे पी बाय रहेंगे, कहां से, ऊपर से, ठीक। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी का एक सेटअप बनाऊं, तो बैंक निफ्टी का सेटअप रहेगा हमारा 53,100, 53,200, 53,300, ये जो हमारा रहेगा, ये हमारा पी बाय रहेगा, ये हमारा सेटअप रहेगा, कहां से, जब निफ्टी ऊपर जाएगा, जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम ऊपर से डाउन साइड के लिए खेलेंगे, ना कि नीचे से, ठीक। अब उसी प्रकार अगर मुझे निफ्टी के अंदर एक सेटअप बनाना है अप साइड का, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, 24,200, 24,150, 24,100, ये मेरा सी बाय का सेटअप रहेगा, किसमें, निफ्टी में, ठीक। उसी प्रकार अगर मुझे बैंक निफ्टी का सेटअप बनाना है, 52,200, 52,300, 52,400, ठीक। यहां से मैं सी बाय करूंगा किसके अंदर, बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो गाइस, बाजार क्या करेगा, ऊपर जाएगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग करेगा निफ्टी, ठीक है, और वहीं नीचे गिरेगा तो यहां से सडनली आपको एक बाइंग आती हुई दिखेगी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। तो बाजार कुछ इस तरीके के फेस को अपनाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। अगर मुझे सेंसेक्स का लेवल निकालना है, ठीक, आज जैसे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है, 80,684 पे क्लोजिंग है सेंसेक्स की, तो गाइस सेंसेक्स के लेवल, ठीक है, सबसे पहला लेवल तो होगा हमारा 80,000, ठीक। दूसरा लेवल होगा 79,900, तीसरा लेवल होगा हमारा 79,800, ठीक। यहां से हम सी बाय करेंगे किसके अंदर, सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार सेंसेक्स का अगर मुझे पी चाहिए, ठीक है, पी का सेटअप बना, तो मैं कितनी ऊपर जाऊंगा, मैं जाऊंगा 81,200, 81,300 और 81,400, ठीक। ये सेटअप रहेगा हमारा पी बाय का, ठीक है। और गाइस, ये जो सेटअप है ना, ये आपको क्या दिखाता है, बाजार की रेंज, ठीक है, ये बताता है आपको निफ्टी के अंदर कितना ऊपर कितना नीचे से हम खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको सिखाता है बैंक निफ्टी की रेंज के बारे में, ये आपको सिखाता है सेंसेक्स की रेंज के बारे में, कि अगला जो सेटअप है, ठीक है, वो किस प्रकार से बन सकता है। और गाइस, ये जो मैं सेटअप बना रहा हूं, ठीक है, ये सेटअप हमेशा बड़े प्लेयर को देखते हुए बनाता हूं मैं, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस पूरी की पूरी रेंज निकाल के दी थी बैंक निफ्टी की, ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस पूरी की पूरी रेंज निकाल के दी थी, किसकी, निफ्टी की मैंने आपको रेंज निकाल के दी, पूरा
इसी तरीके का सेटअप है। तो गाइस कितने सारे सेटअप एक्टिव होने के बाद, ठीक है, और आपको कितना मोटा पैसा भी देकर गए हैं बीच में, ये आपको भी समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, 100 150 पॉइंट हमारे सी में निकल कर आए। मैं तो सी की बात कर रहा हूँ भाई, कितना नीचे गिरा, उसके बाद कितना मार्केट भागा। भाई मैंने आपको 52 800 का लेवल दिया था सी का, ठीक है, मैंने आपको 52 900 का लेवल दिया था सी का, ठीक है, मैंने आपको 52 700 का लेवल दिया था सी का, और वहां से बैंक निफ्टी ने 53,200 तक के लेवल छुए, 53,100 तक के लेवल छुए। ठीक है, पी का सेटअप मैंने ऊपर से ही आपको थे रखा था कि कितना नीचे गिर सकता है मार्केट। ठीक है, मैंने आपको निफ्टी की पूरी रेंज बता रखी थी, 400 तक की रेंज थी नीचे की। ठीक है, और 400 के नीचे ही आके क्लोजिंग करी। तो गाइस ये प्रकार के जो सेटअप होते हैं ना, ये डाटा एनालिसिस होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, डाटा को कैलकुलेट किया जाता है और बाजार की रेंज को पकड़ा जाता है। आज एक मार्केट जो है थोड़ा सा न्यूज बेस्ड चला सेकंड हाफ के बाद। ठीक है, सेकंड हाफ के बाद एक न्यूज टेरिफ रशिया वाली, ठीक है, यूक्रेन रशिया वाला जो जर्नल को मार दिया। ठीक, उसकी वजह से बाजार के अंदर एक डाउनफॉल आपको दिखा, और ये सारी चीजें बिजनेस चैनल पे भी बड़ी तेजी से चल रही थी, जिसकी वजह से एक रिटेल सेलिंग भी आई और बड़े प्लेयर की सेलिंग भी मार्केट के अंदर बहुत तेजी से हुई। ठीक है, तो गाइस एफआईआईस आज जो है सबसे बड़े सेलर थे बाजार के अंदर, जिन्होंने बहुत तेजी से सेल किया। ठीक है, और जिसकी वजह से आपको बाजार के अंदर ये डाउनसाइड देखने को मिली। अब गाइस अगर हम बाजार को कैलकुलेट करें, ठीक है, ऑप्शन चेन निफ्टी की डाटा गाइस बिल्कुल सेम वैसे का वैसा है, 95,60,093। ठीक है, कोई निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, 45 लाख, मतलब सीधा सीधा जो डाटा है ना 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है। तो अभी भी हम जो है बाय साइड में नहीं जा सकते, कॉल राइटर अभी भी पैसा लगाकर बैठे हुए हैं। ठीक, बात करें पुट राइटर की, पुट राइटर कमजोर है तो ये यहाँ पे लॉस खा रहे हैं। ठीक है, पुट बायर का मार्केट है, अगर बायर है तो वो पैसे बना रहा है। ठीक है, कॉल राइटर रेगुलर प्रॉफिट बना रहे हैं, मार्केट डाउन साइड में है। ठीक है, यहाँ पे बायर प्रॉफिट बनाएगा, पुट बायर, राइटर को लॉस लग रहा है। तो गाइस ऑप्शन चेन में 50 लाख का फर्क है, तो निफ्टी को डाउन साइड आना ही था और वो आया। ठीक, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें क्या कहती है। तो गाइस ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ठीक है, और मंथली एक्सपायरी हो रही है बैंक निफ्टी की, ये ध्यान रखिएगा। 64,56,694, सॉरी 34,56,694, 22,67,312। तो जो सीधा सीधा जो फर्क है वो 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, यहां पे भी कॉल राइटर ज्यादा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक डाउन साइड खड़ी है। तो आज भी आपको बैंक निफ्टी गिरता हुआ दिखा, तो प्रॉफिट जो है यही लोग बना रहे हैं। और गाइस बैंक निफ्टी आपका डाउन साइड ही देखने को मिलेगा जब तक कि ऑप्शन चेन में पैसा लगा हुआ है। पुट राइटर कमजोर है। ठीक है, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं ये लॉस खा रहे हैं रेगुलर। बायर का मार्केट है जो पैसा बना रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑप्शन चेन आपको पहले से बता रही है, और गाइस इस ऑप्शन चेन में ही एफआईस का पैसा है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन चेन हो गई। ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हैं, डाउ भी जो है इंडिकेट कर रहा है डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो 194 पॉइंट से माइनस है, और अभी गाइस 8:30 बजे के आसपास ये क्लोज होंगे, ओपन होगा बाजार। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग फ्यूचर चल रहे हैं। ठीक, यूरोप के बाजार में फेड्स इंग्लैंड का मार्केट है, सीएसई फ्रांस ये मामूली अंतर से प्लस है, और डेक्स बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी 33 पॉइंट से माइनस दिखा रहा है। एशिया के सारे बाजारों में नेगेटिविटी थी उस न्यूज के आने की वजह से। ठीक है, न्यूज के आने की वजह से सारे नेगेटिविटी थी। क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड में नरमी है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेंट क्रूड करीब 1% से माइनस है, क्रूड ऑयल करीब 1.22% से माइनस है। ठीक, यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब हर एक चीज गाइस निर्भर करती है किसके ऊपर, यूएसडी आईएनआर। ठीक है, ठीक है, अब हर एक चीज निर्भर करती है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अमेरिकी बाजारों को जो क्लोजिंग करनी है गाइस, ये प्लस क्लोजिंग करनी होगी। ठीक है, जो अभी 218 पॉइंट से माइनस दिख रहे हैं ट्रेंडिंग फ्यूचर। ठीक है, और जो नस्डैक अगर ओपन होता है तभी बाजार के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा, वो भी नीचे से ऊपर। ऑप्शन चेन में जिस तरीके का पैसा लगा हुआ है वो आपको सिंपल दिखा रहा है, मार्केट एक डाउन साइड की तरफ खड़ा है। ओके गाइस, तो हमने जो रेंज निकाल दी है निफ्टी की, इसको नोटिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो रेंज है वो 200 से 300 पॉइंट आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो आपको 500 से 700 पॉइंट देखने को मिलेगी। सेंसेक्स की जो रेंज है, ठीक है, वो आपको 700 से 1000 पॉइंट देखने को मिलेगी। ठीक है। मार्केट जो अपने लो और हाई लगाएगा वो इसी रेंज में लगाएगा निफ्टी। ठीक है। तो चार्ट में भी आपको अप एंड डाउन होते हुए दिखेंगे, ऊपर नीचे के। तो गाइस सोच समझ के काम करना है। मार्केट अच्छा है, यही सेटअप आपको एक एंट्री देगा बाजार के अंदर अच्छी, यही सेटअप आपको एक एग्जिट देगा। ठीक है, जो मैंने आपके लिए सेटअप बनाया, और इसमें आप 100 पॉइंट भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप 500 पॉइंट भी गेन कर सकते हैं। बस आप किस डायरेक्शन में काम करें। भाई निफ्टी में काम करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो 100 पॉइंट भी मिल सकते हैं। सेंसेक्स में काम करें शायद 500 भी मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में काम करें तो शायद आपको 300 पॉइंट भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो बस उस पॉइंट से आप क्या कमाते हो मार्केट में प्रॉफिट, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारा मकसद है बस खाली आपको सिखाना, और जो सेटअप मैंने आपको दिया, ठीक है, वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वो सेटअप है। बस उसको एजुकेशनल समझिएगा और उसे नोट डाउन कीजिएगा कि क्या मार्केट में ऐसा ही होता है। ठीक है। और गाइस आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमारे काफी क्रूशियर और अच्छे लेवल रहते हैं। ठीक है, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो काफी ज्यादा यूनिक होंगे आप लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।